आज 12 फरवरी 2026 है। केवल 2 दिन जेपीएससी का फॉर्म भरने का समय बचा हुआ है। इसी बीच एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी क्या है हम लोग पूरी डिटेल में जानते हैं। मैं पहले ही बता दूं, उम्र सीमा को लेकर खुशखबरी है, ठीक है। ये देखिए, न्यूज वेब झारखंड ने छापा है, ठीक। आज 12 फरवरी 2026 को क्या छापा है, चलिए हम लोग जानेंगे न्यू वेब झारखंड के माध्यम से। उम्र सीमा विवाद में हाईकोर्ट ने जेपीएससी को ऑफलाइन फॉर्म लेने का निर्देश, कोर्ट का रुख करने वाले अभ्यर्थी को मिली राहत। हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि जेपीएससी में आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं जिनका उम्र ज़्यादा हो गया। उम्र सीमा विवाद में अब कौन कौन लोग भर सकते हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे झारखंड लोक सेवा आयोग का भी फोटो लगाया है। कौन कौन ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं वो हम लोग जानेंगे। रांची, झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी उम्र सीमा विवाद मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान 22 अभ्यर्थियों को अंतरिम राहत मिली है। कोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थी को ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाए। हाईकोर्ट ने आदेश दिया जेपीएससी को कि ऑफलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएं। किसके? केवल और केवल 22 विद्यार्थी का। ये जो 22 विद्यार्थी है, इन लोगों का, जो लोग हाईकोर्ट गए थे, केस किए थे, उन 22 लोगों का आवेदन ऑफलाइन स्वीकार किए जाएं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या लिखा है वो हम लोग पढ़ते हैं। प्रार्थी की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि वर्ष 2021 की नियुक्ति नियमावली में प्रत्येक वर्ष परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान है, लेकिन जेपीएससी नियमित रूप से परीक्षा आयोजित नहीं कर रहा है और अभ्यर्थियों का उम्र सीमा का समुचित लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। जेपीएससी ने वादा किया था कि हम हर साल बहाली निकालेंगे, लेकिन नहीं निकाला। यही कारण से हाईकोर्ट ने इन 22 विद्यार्थी जो गए थे, इन लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया है और जेपीएससी को बोला है इसका फॉर्म ऑफलाइन एक्सेप्ट करो। यहाँ पे सोचने की बात ये है, सोचने की बात है कि अगर वो 22 लोग हाईकोर्ट जाते हैं, उन लोगों को फॉर्म भरने दिया जाता है तो बाकी बचे लोगों को भी दिया जाएगा, सभी लोगों को दिया जाएगा, है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि नियम केवल उसके लिए बना है जो 22 लोग गए हैं उसी के लिए, और जो नहीं गया, मतलब जो बच्चा रोएगा उसको दूध मिलेगा और जो बच्चा नहीं रोएगा उसको दूध नहीं मिलेगा। ये तो गलत बात है ना। तो यहाँ पे शर्त क्या है वो और मैं नीचे लिखा है, और भी मैं पढ़ता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। रिजल्ट जारी करने पर कोर्ट की शर्त। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पिछले 2 परीक्षाओं में अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई थी, जबकि इस बार आयोजित परीक्षा में अधिकतम आयु की गणना 1 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है, जिससे कई अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो रहे हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों का परिणाम न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद ही जारी किया जाएगा तथा उनकी नियुक्ति भी अंतिम निर्णय से प्रभावित होगी। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की पीठ में हुई। अभ्यर्थी की ओर से अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने पक्ष रखा। यह याचिका किशोर कुमार एवं अन्य की ओर से दायर की गई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिलेक्शन देना है या नहीं, ये हाईकोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि जो लोग 22 लोग गए थे हाईकोर्ट, केवल उन्हीं लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भरने का आदेश दिया है, बाकी लोगों का आदेश नहीं दिया। ये तो बहुत ही गलत बात है। मैंने पहले ही कहा कि जो बच्चा रोएगा उन्हीं को केवल दूध मिलेगा और जो बच्चा नहीं रोएगा उनको दूध नहीं मिलेगा। ये तो गलत बात है। सभी को मिलना चाहिए उम्र में छूट, अगर मिलना है तो, और नहीं मिलना है तो किसी को मत दो। ये सौतेला व्यवहार तो गलत बात है। अब देखिए, मुझे लगता है आने वाले समय में और भी परेशानी होगी। बाकी मैंने भी जेपीएससी का फॉर्म भरा हूँ, यही कहूँगा गलत हो रहा है, सभी को मौका मिलना चाहिए।